Hello everyone, I hope you all have been doing great. Talking about CA Foundation Mathematics paper जिसके most expected 100 questions की list जो है वो मैंने already हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है for December 23 and June 24 exams. तो in case you have not viewed that video yet तो आप description box में जाकर वो वीडियो जरूर देख सकते हैं एंड वो क्वेश्चंस एग्जाम से पहले लास्ट 1.5 डेज में जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा इन ऑर्डर टू फेच मोर एंड मोर मार्क्स इन योर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 जो है यानी कि आपका अकाउंटिंग का पेपर, उस पेपर में कौन से ऐसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं talking about the illustrations and exercise questions of your ICM module जो कि आपको लास्ट 1.5 to 2 days में जरूर करके जाने हैं। and I can assure you that if you are going to do all these questions, you are going to solve all these questions and do the theory and true false questions practice thoroughly तो आप आराम से 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर में। एंड इनफैक्ट ये चीज तो हम पहले भी देख चुके हैं दैट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर में 100 ऑन 100 स्कोर करना भी इज नॉट अ वेरी टफ डील बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स दिसंबर 2022 एग्जाम में 100 ऑन 100 स्कोर कर आए थे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर में। सो दीज आर द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर आईसीएम मॉड्यूल व्हिच विल हेल्प यू गेट full 100 on 100 marks in your CA Foundation Accounts paper. नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं तो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑफ 20 मार्क्स ईच। इन 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स वो एक मैंडेटरी क्वेश्चन है। हाउएवर बाकी 5 क्वेश्चंस में से आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल यानी पेपर है आपका 120 मार्क्स का जिसमें से 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ दीज 120 मार्क्स 99 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होगा। 9 मार्क्स की थ्योरी आती है जो कि 4 मार्क्स की तो मैंडेटरी होती है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। हाउएवर 5 मार्क्स की थ्योरी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की फॉर्म में आती है जो कि अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट आते हैं 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो कि होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं। तो अदर देन प्रैक्टिकल आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एंड इसके साथ साथ एटलीस्ट 4 मार्क्स की थ्योरी जो कि चैप्टर 1 से आती है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है सो दैट आप इन चीजों में अपने मार्क्स डिडक्ट ना करवाएं एंड जहां आपका स्कोर 98, 99 या 100 हो सकता है वहां से 94, 95 पर अटका ना रह जाए बिकॉज ऑफ जस्ट थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको अच्छे से फोकस करना है ऑन द आईसीएम मॉड्यूल फॉर थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की। तो उसके लिए आपको फर्स्टली आईसीएम मॉड्यूल को थरली रीड करना है एंड इसके साथ साथ एक्सरसाइज के जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑफ वेरियस चैप्टर्स वो आपको अच्छे से करके जाने हैं बिकॉज सिंस द टाइम सीए फाउंडेशन एग्जाम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड यानी कि मई 2018 अटेम्प्ट से जितनी बार भी हमारा पेपर हुआ है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स का उनमें यही देखा गया है कि या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एज definitions from the chapter accounting terminologies और glossary जिसको हम कहते हैं उस चैप्टर से 4 definitions आपको पूछ ली जाती हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 1 या फिर आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही अदर यूनिट्स के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये दो चीजें अच्छे से करके जानी है फॉर फेचिंग 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इन द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की विच इज अकाउंटिंग प्रोसेस, इस चैप्टर की वेटेज भी 4 नंबर की रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर आपसे 5 मार्क का अलग से क्वेश्चन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया जा सकता है।
तो उसके लिए कौन से टॉपिक्स और कौन से इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। फर्स्टली फ्रॉम द चैप्टर ट्रायल बैलेंस 5 मार्क का क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट में पूछा गया है अब तक सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में। तो आपको इलस्ट्रेशन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर कर ले दिया है, बिकॉज इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस तो ज्यादा नहीं है, बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए ही पूछा जा सकता है। एंड उसके लिए आप अगर ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज कैश बुक। अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउएवर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क का क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ लिया जाए इस चैप्टर से। तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5 जरूर करने हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इस यूनिट से वो है पेटी कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके बाद अगला चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स एंड हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है। जबकि एक अटेम्प्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप परचेज बुक बनाइए, दूसरे अटेम्प्ट में पूछा जाएगा कि आप सेल्स बुक बना लीजिए। तो एक परचेज बुक का और एक सेल्स बुक का क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम में कर जाएंगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 5 to 10 मार्कर क्वेश्चन, जो कि है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एंड इसके लिए आपको करके जाना है इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कभी कभी 5 मार्क्स के लिए, हाउएवर मेजरली 10 मार्क्स के लिए आता है ये चैप्टर। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो है इलस्ट्रेशन 6, 8, 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हाउएवर जहां तक बात की जाए कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो आपसे एडजस्टेड कैश बुक के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने को पूछा जा सकता है। एंड इसके साथ साथ एक नया क्वेश्चन है जो कुछ टाइम पहले ही ऐड हुआ है आपके आईसीएम मॉड्यूल में, जहां पर आपको कैश बुक यानी कैश अकाउंट एंड इसके साथ साथ एक फॉर्मेट में पासबुक गिवन है एंड उन दोनों की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनानी है। यानी कि रिकंसिलिएशन की एडजस्टमेंट्स आपको पॉइंटर्स फॉर्म में नहीं दे रखी, इंस्टेड आपको कैश बुक और पासबुक दे रखी है। एंड आपको उन दोनों को चेक करते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके अटेम्प्ट में 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पर आते हैं जो कि है इन्वेंट्रीज और डेप्रिसिएशन। जहां तक बात की जाए चैप्टर इन्वेंट्री की, सो जनरली इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाउएवर कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है इलस्ट्रेशन 6, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज डेप्रिसिएशन, एक ऐसा चैप्टर जिससे 5 मार्क्स का और कभी कभी 10 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाउएवर इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, विच में इवन बी आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स, या फिर उस क्वेश्चन में से कुछ एडजस्टमेंट्स काटकर आपको एक 10 मार्क की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सिंस दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द करंट सिलेबस, तो देयर आर हाई चांसेस दैट अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, तो हो सकता है कि इस सिलेबस के लास्ट अटेम्प्ट में ही पूछ ले आईसीएआई। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से करके जाइएगा। उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने हमारे चैनल पर अपलोड भी कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो डेप्रिसिएशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है इलस्ट्रेशन 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 6। नेक्स्ट आते हैं अगले चैप्टर पर विच इज अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। इसमें पहला यूनिट है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में यानी एक अटेम्प्ट छोड़कर इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है इलस्ट्रेशन 7, 9, 10, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसके क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं वो है हमारा अकोमोडेशन बिल।
नेक्स्ट आते हैं अगले चैप्टर पर विच इज गुड सेंट ऑन अप्रूवल। 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 247 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। अगले चैप्टर पर आते हैं विच इज कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ऐसा चैप्टर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जनरली 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 256 एंड क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। इलस्ट्रेशन 2 जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अब तक आईसीआई ने कभी भी नहीं पूछा है। सो देयर आर हाई चांसेस कि आपका अटेम्प्ट सिंस इस कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है, करंट सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं या नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शन की चॉइस में दिया जाता है अगेंस्ट अकाउंट करंट। एवरेज ड्यू डेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इलस्ट्रेशन 3 6 7 9 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट पर विच इज अकाउंट करंट। इलस्ट्रेशन 3 4 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट। एंड इसके साथ ही हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकेंड मॉड्यूल जो कि है फाइनल अकाउंट्स। अब इस चैप्टर में 2 यूनिट्स है। सबसे पहली यूनिट है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। जनरली क्या होता है कि 10 मार्क्स से इस यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाउएवर पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में ऐसा देखा गया है कि आईसीएआई एक मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का मर्ज्ड क्वेश्चन 15 मार्क के लिए पूछ लेता है। इनफैक्ट कभी कभी 20 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। सो आपको वो क्वेश्चन भी जरूर प्रिपेयर करके जाना है। सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशन 12 13 एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 5। हाउएवर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशन 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग पी&एल विद बैलेंस शीट वाला जो एक लमसम बड़ा क्वेश्चन है 15 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले चैप्टर से 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो साइमल्टेनियसली एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट बनाने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रॉम द चैप्टर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अगले चैप्टर पर आते हैं विच इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। 10 मार्क की वेटेज है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक 10 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एंड इसके साथ साथ 1 से 2 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर, सबसे पहले यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से इलस्ट्रेशन 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। इसके बाद अगला यूनिट जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशन 2 4 6 11 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट यूनिट जो कि है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इससे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है इलस्ट्रेशन 6 7 8 9 10 एंड क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एंड लास्ट यूनिट जो कि है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इससे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशन 2 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एंड इसके साथ साथ 2 मार्क का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो है इलस्ट्रेशन 8 9 11 12 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है सबसे पहला पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रिपरेशन एंड सेकेंडली सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन सिलेबस दैट इज कंपनी अकाउंट्स। अब इसमें सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स से इलस्ट्रेशन 7 15 17 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। इसके बाद अगले यूनिट डिवेंचर्स से इलस्ट्रेशन 9 10 12 एंड 13। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इस चैप्टर से वो है सबसे पहला प्रो रेटा अलॉटमेंट अलोंग विद बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। However, जो यूनिट है हमारा डिबेंचर्स, उससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। एंड विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस है फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर सीए फाउंडेशन अकाउंट सिलेबस
अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस मैंने आप सबके साथ शेयर करे हैं, जो कि आपको ट्राई करना है कि आप लास्ट 2 to 3 डेज में जरूर सॉल्व करके जाइए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राधे राधे।